चलिए, तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 में होने वाला है, ठीक है। तो आज हम इसमें बताएंगे साइंस का मॉडल सेट 5, ठीक है। साइंस का क्या बताएंगे? मॉडल सेट 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 2025 का। और 1 से लेके 50 तक ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मॉडल सेट 1 और 2, 3 और 4 पूरा अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कर रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग होता क्या है? लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, पीला, पीला, हरा, लाल, काला, सफ़ेद, लाल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट हो जाएगा 1, यानी कि लाल, नीला, हरा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दूसरी का हम। दूसरी का में कह रहे हैं वाट मात्रक है क्या? काम, कार्य का, कि शक्ति का, कि बल का, कि ऊर्जा का, ठीक है। तो दूसरा का ऑप्शन होगा 2, किसका होता है? शक्ति का, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में कह रहे हैं जेट विमान कार्य करता क्या है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, कि पास्कल नियम पर, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि संवेगक संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए इसका अगला देखते हैं चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि एक अश्वशक्ति HP बराबर होता क्या है? 746 वाट, की 746 वर्ग सेकेंड, 746 जूल, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा 1, यानी कि 746 वाट होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि, तो उसका क्या मान होगा? समुद्र गहरा होता है, कि समुद्र काफ़ी दूर तक फैला होता है, समुद्र में ज्वारा भट आता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा, यानी कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना बहुत आसान तरीका हो जाता है, ठीक है। चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा में कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता क्या है? अवतल लेंस, की उत्तल दर्पण, की उत्तल लेंस, की अवतल दर्पण, ठीक है। तो छठा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। 7 में कह रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 4, 5, 7। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। 8 में क्या कर रहा है? खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखा जाता है क्या? आकाशीय ग्रहों को, कि दूर की वस्तुओं को, कि निकट की वस्तुओं को, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि आकाशीय ग्रहों को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 9 में क्या कर रहा है? पारा तापमापी किस ताप तक के माप से प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो 100 सेल्सियस डिग्री से, कि 252 सेल्सियस डिग्री से, कि 360 सेल्सियस डिग्री से, कि 500 सेल्सियस डिग्री से, ठीक है। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि 252 सेल्सियस डिग्री की, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। 10 में क्या कर रहे हैं? एक सामान्य शोषक सेल में विद्युत अपघटन होता क्या है? जिंक, गंधकामल, H2SO4, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 2, यानी कि गंधक कामला H2S4, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 में क्या कर रहा है? एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 11 का जो ऑप्शन होगा ना यहाँ पर देखते हैं। एक में दिया है 9.8 सेंटीमीटर सेकेंड, 19.6 मिनट सेकेंड, 29.4 मिनट सेकेंड, 39.2 मिनट सेकेंड, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि 29.4 मिनट सेकेंड होगा, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं 13 यानी 12 में। किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है? 44, 48, 24, 12। ठीक है, तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा यानी कि 48। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे 13 में। निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, बुधगुप्त, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा यानी कि आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 में। एक समान वृत्तीय गति में है क्या? वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं, त्वरण एवं चाल नियत रहते हैं, जबकि वेग परिवर्तित होता है। ठीक है, त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं, त्वरण एवं चाल दोनों ही नियत रहते हैं। ठीक है, तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा यानी कि त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 15 में क्या कह रहा है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है क्या? उनका काम, कारण है उनका काम। तो ताप, वेग, दाब, घनत्व। तो 15 का ऑप्शन होगा चौथा यानी कि घनत्व के कारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 16 में। 16 नंबर का रहा है ऑटोमोबाइल से जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, कि बर्नौली के प्रयोग पर, कि पास्कल के सिद्धांत पर, कि पॉइजली के नियम पर। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन होगा तीसरा यानी कि पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 में। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? संवहन, चालन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 3 यानी कि विकिरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 18 में। 0 सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग होती क्या है? 223 मीटर सेकेंड, कि 200 यानी कि 223 किमी से, कि 332 मीटर से, कि 525 मीटर से। ठीक है, तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा यानी कि 332 मीटर से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 19 में। लाल प्रकाश नीले प्रकाश से विभिन्न होती क्या है? वेग में, कि आयाम में, तीव्रता में, कि आवृत्ति में। ठीक है, तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा यानी कि आवृत्ति में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? सूक्ष्मदर्शी के अभिदृशक की फोकस दूरी है क्या? ठीक है, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम, नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर, ठीक है, कि 25 सेमी, की नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक। तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1 यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 में। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? आवृत्ति बढ़ती है कि तरंगदैर्घ्य घटता है? ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं तरंगदैर्घ्य बढ़ते हैं कि कुछ नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा यानी कि यहाँ पर क्या होगा? तरंगदैर्घ्य घटता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 22 में। आपको 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब दिए गए हैं, इनमें से किसका सबसे कम प्रतिरोध है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 40 वाट के बल्ब का, कि 25 वाट के बल्ब का, कि 60 वाट के बल्ब का, कि पूर्ण आंकड़ों के ना होने से कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा यानी कि 60 वाट के बल्ब का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें 23 में। प्रतिवर्ती धारा को दृष्टिधारा में परिवर्तित किया जाता है क्या? डायोनेमो द्वारा, कि दृष्टिकारी द्वारा, कि मोटर द्वारा, कि ट्रांसफार्मर द्वारा। ठीक है, तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा यानी कि दृष्टिकारी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं
अगला सवाल क्या करें 24 में, ट्रांसफार्म प्रयुक्त होता क्या है? AC को DC में बदलने के लिए, कि DC को AC में बदलने के लिए, कि DC को वोल्टेज में उपचयन करने के लिए, कि AC को वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि AC वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है 25, यानी कि 25 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध संबंध E बराबर mc² को प्रमाणित किया था कौन? रदरफोर्ड ने, कि आइंस्टीन ने, कि एनरिको फर्मी ने, कि नील्स बोर ने। ठीक है, तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 26 में, फ्यूज के पदार्थ होना चाहिए क्या? निम्नलिखित गलनांक का, कि उच्च प्रतिरोध का, कि उच्च तन्यता का, कि उच्च गलनांक का। ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि निम्न गलनांक का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 27 में, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में, कि 1950 में, कि 1960 में, कि 1965 में। ठीक है, तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि 1946 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करा 28 में, www का विस्तृत रूप है क्या? विंडो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वर्किंग वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या करें, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है क्या? जेट प्रिंटर, की थर्मल प्रिंटर, की डेजी हीलियर प्रिंटर, की लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पर 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा 29 का चौथा, यानी कि लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें 30 में, कंप्यूटर आंकड़ों की अशुद्धि को कहा जाता है क्या? ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा वाइट, चिप, बीट, बाग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, ये वाला नहीं होगा, तीसरा होगा, बीट होगा। ठीक है, बीट पर क्लिक कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 31 में, इनमें कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? सारस, अनुपम, प्रेस, प्रम। तो 31 का ऑप्शन होगा 1, यानी कि सारस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 32 में, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? JAVA, की सुमित्रा, की पास्कल, की BASIC बेसिक। ठीक है, जावा, सुमित्रा, पास्कल, बेसिक। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि सुमित्रा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 33 में, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? दशमलव अंक पद्धति का, कि अनुरूप गणना पद्धति का, कि द्विआधारीय अंक पद्धति का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा 3, यानी कि द्विआधारीय अंक पद्धति पर, द्विआधारीय अंक पद्धति पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 में, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? थॉमसन ने, कि चैडविक ने, कि गोल्डस्टीन ने, कि रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन होगा 1, यानी कि थॉमसन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 35 में, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण क्या है? COH2, CO प्लस ACl2, CO प्लस N2, CO2 प्लस N2। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि CO प्लस N2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 36 में, अम्लराज में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का भाग क्रमश होता क्या है? 1:3, कि 3:1, कि 4:1, कि 1:4। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि 3:1 होगा।
ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 37 में। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है कि घटता है कि ना बढ़ता है ना घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा एक, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है 38 में। सोलर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है क्या, टीन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम। तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि सिलिकॉन। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 39 में। चूहे को मारने की दवा है क्या, सोडियम क्लोराइड की जिंक क्लोराइड की जिंक कार्बोनेट की जिंक फास्फोट। ठीक है। तो चूहों को मारने की दवा क्या है, कौन सा है। तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना चौथा होगा, यानी कि जिंक फास्फेट, जिंक फास्फाइट, फास्फाइट। ठीक है। फॉस्फाइट, फॉस्फाइट। ठीक है। जिंक फास्फाइट होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 40 में। कर निम्नलिखित में रेडियोधर्म तत्व है क्या, रेडॉन की रेडियम की आर्गन की क्रिप्टॉन। ठीक है। तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि रेडॉन। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 40 तो हो गया है। अगला सवाल देखते हैं 41 में ना, 41 नंबर देखना है। 40 है, उसके बाद 40 के बाद इसमें 41 तो नहीं है, 42 दिया। ठीक है। कार्बोनेट कहा जाता है क्या है, काला हीरा को कि चारकोल को कि ग्रेफाइट को कि काजल को। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 41 तो हो गया है ना, यहाँ पर हमें देखना है 45 नंबर सवाल। ठीक है। यानी कि अगला सवाल हमको देखना है। ठीक है। 43 में। एंजाइम होता क्या है, कार्बनिक लवण की नाइट्रोज की सूक्ष्म जीव की प्रोटीन। ठीक है। तो 43 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि प्रोटीन। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 44 में। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है क्या है, निकोटीन की एस्प्रिन की फिनॉल की ग्रेफाइट। तो 44 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि निकोटीन। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 45 में। कोटर लवण है क्या, द्विक लवण की सरल लवण की संकरल लवण की ये सभी। ठीक है। तो 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि द्विक लवण। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 46 में। फ्रिऑन का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। एस्ट्रोलोरन, मेथेन, क्लोरल, DDT। ठीक है। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा एक, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 47 में। संश्लेषित रेशा है क्या, रेयॉन, रेशम, सेलुलोज, ऊन। तो 47 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि रेयॉन। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 48 में। दांतों की हड्डियों की उपस्थिति रहता है क्या, कैल्शियम क्लोराइड की कैल्शियम फास्फोरेट की सोडियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो 48 का यानी कि 48 का ऑप्शन होगा दो, यानी कि कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें 49 में। ग्रीन हाउस का प्रभाव के लिए उत्तरदायी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो 49 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। चलिए लास्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। अक्रिय गैसों की खोज की थी कि पिस्ट्रेल ने कि सोले ने कि कैवेनिडेस ने कि रैमजेन ने। ठीक है। तो 50 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि रैमजेन ने। ठीक है। चलिए तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 50 तक कंप्लीट कर दिए। ठीक है। बाकी जो है ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।